बिहार के दरभंगा जिले के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव में महज 8 दिनों के भीतर दूसरी बार सामने आई एक रहस्यमयी वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस बार भी आरोप है कि बदमाश देर रात घर में घुसे, सामान खंगाला और घर में सो रही नाबालिग बच्ची के बाल काटकर फरार हो गए। इससे पहले भी इसी गांव में एक डॉक्टर के घर हुई वारदात के दौरान महिला के बाल काटे जाने का मामला सामने आया था। लगातार एक जैसी 2 घटनाओं के बाद ग्रामीणों में भय का माहौल है, जबकि पुलिस दोनों मामलों के बीच संबंध तलाशने में जुटी हुई है। जानकारी के अनुसार ताजा घटना बहादुरपुर थाना क्षेत्र के डरहार गांव निवासी शिक्षक दंपत्ति सुमन कुमार चौधरी और शिक्षिका कुमारी भारती के घर की है। परिवार का आरोप है कि देर रात अज्ञात व्यक्ति घर में घुसा और घर का सामान खंगालने के बाद वहां सो रही उनकी नाबालिग बेटी के बाल काट दिए। सुबह जब परिवार की आंख खुली तो घर का सामान बिखरा पड़ा था और बच्ची के सिर के बाल कटे हुए मिले। घटना की जानकारी मिलते ही पूरे गांव में हड़कंप मच गया। गृह स्वामी शिक्षिका कुमारी भारती ने बताया कि रात करीब 3 बजे उनकी नींद खुली। जब उन्होंने घर के अंदर देखा तो अलमारी और अन्य सामान अस्त व्यस्त पड़ा था। इसी दौरान उनकी नजर बेटी पर पड़ी, जिसके सिर के बाल कटे हुए थे। उन्होंने बताया कि चोरी की भी आशंका है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने सामान की चोरी हुई है। परिवार पूरे सामान का भी मिलान कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि महज 1 सप्ताह पहले गांव में हुई पहली घटना का भी अब तक खुलासा नहीं हो सका है। ऐसे में लगातार दूसरी वारदात ने पूरे गांव को डरा दिया है। पीड़ित नाबालिग आकांक्षा ने बताया कि वह रात में अपने कमरे में सो रही थी। अचानक नींद खुलने पर उसे शरीर में खुजली महसूस हुई। उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला था। उसी समय उसे काले कपड़े पहने एक व्यक्ति सीढ़ियों से छत की ओर जाता दिखाई दिया। आकांक्षा के मुताबिक जब उसने अपना मोबाइल तलाशा तो वह भी नहीं मिला। इसके बाद वह घबराकर छत पर पहुंची, जहां उसके माता पिता मौजूद थे। वहां जाकर पता चला कि ऊपर के कमरे का सामान भी बिखरा हुआ है और उसके बाल भी काट दिए गए हैं। डरहार गांव में यह पहली घटना नहीं है। इससे करीब 8 दिन पहले गांव के ही एक डॉक्टर पवन कुमार मिश्रा के घर भी इसी तरह की वारदात सामने आई थी। आरोप था कि बदमाश रात के समय घर में घुसे और डॉक्टर की बहू को कथित रूप से नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। इसके बाद उसके बाल काट दिए और घर से लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गए। आपके घर ये 2:40-45 की घटना है। मेरी बेटी नीचे वाले रूम में सोई हुई थी, तो रूम था, चूँकि हम लोग 4-4:30 बजे उठ जाते हैं, तो रूम बोले तो नहीं बंद करके सोने के लिए, क्योंकि घर का सफाई करना रहता है। तो देखा सामान सब बिखरा हुआ है और उसका बाल कटा हुआ था। तो आकर के बताई जी मम्मी लग रहा है कोई घर में घुसा है। मतलब बाल काटा जा रहा है अभी? बाल काटा है, हाँ देखे नहीं क्या मतलब कुछ सामान उमान भी ले गया है यहाँ से? सामान ऊपर से 1000 रुपया जो देखे ना, तो सामान सब जो बिखरा हुआ था, तो परसों उसको 1000 रुपया मिला, उसी का पर्स था, 1000 रुपया मिला। इस तरह की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी जो है ना, अपराधी का जो है, ये दूसरी घटना है हमारे गाँव का, तो पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान में ले और इसको जो है सो प्रायोरिटी बेसिस पे लेकर घटना का उद्भेदन करें। क्या कुछ घटना घटी है? मेरी छोटी गुड़िया भगवती वाले रूम में सो रही थी। कितने बजे की घटना है? हमारी नींद तो 50-55 के आसपास में खुली है। उससे पहले की वारदात है। वो क्या हुआ कैसे हुआ पता नहीं। उसके आधे बाल कटे हुए हैं, पूरा कपड़ा निकला पड़ा है। अब हम तो जगह थे नहीं कि हमें कुछ पता चलेगा। नींद खुलने के बाद थोड़ी देर पहले, उससे 10 मिनट पहले मेरे हस्बैंड वॉशरूम के लिए उठे हैं और फिर मेरी नींद खुली है। तो 2 बार जो वो गेट खुला है ऊपर वाले रूम का, में भी ये हमारा परसेप्शन है कि उस आवाज पे उसको लगा कि घर के लोग जग गए हैं, तो वो वहां से भाग गए। वो कैसे? लास्ट सीढ़ी पे मेरी गुड़िया ने एक आदमी को भागते देखा। वो कितने आदमी थे नहीं थे हमें कुछ नहीं पता। क्या लगता है कौन क्या सब मतलब घटना क्या घटा है? पूरा घटना बताइए। पैसा वैसा क्या हुआ है? चोरी तो हुई ही है। अब कितनी हुई नहीं हुई है तो अभी हम लोग पुलिस को बुला रहे हैं। कुछ सामान छू नहीं रहे हैं। पर्स में से थे, कैश पैसे थे वो गए हैं, लेकिन बाकी चीजें तो अभी हम भी पुलिस वाले बोल रहे हैं कुछ छूना नहीं है, तो हम भी अभी बहुत ज्यादा श्योर तो है नहीं। घर है। सोना चांदी भी ले गया है क्या? नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी भारती।
अब दूसरी घटना में भी बाल काटे जाने की बात सामने आने के बाद ग्रामीणों का कहना है कि दोनों घटनाओं के पीछे एक ही गिरोह या व्यक्ति का हाथ हो सकता है। लगातार 2 घटनाओं के बाद गांव के लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि रात होते ही लोग अपने घरों में अतिरिक्त सतर्कता बरत रहे हैं। कई परिवार पूरी रात जागकर पहरा दे रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों घटनाओं में कई समानताएं हैं। दोनों ही मामले में घटना देर रात हुई है। आरोपी कथित तौर पर काले कपड़े में था, महिलाओं या बच्ची के बाल काट दिए गए और घर का सामान अस्त व्यस्त मिला। इन समानताओं ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी भी डरहार गांव पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और मंत्री के सामने अपनी चिंता जाहिर की। ग्रामीणों ने मंत्री से मांग की कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए ताकि गांव में फैले डर का माहौल खत्म हो सके। पीड़ित परिवार से मिलने के बाद मंत्री मदन सहनी ने दरभंगा पुलिस के अधिकारियों से भी बातचीत की। उन्होंने पूरे मामले की गंभीर जांच करने और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है और पुलिस प्रशासन को हर संभव कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही इस रहस्यमयी वारदात का खुलासा किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री मदन सहनी ने कहा कि जांच में सबसे बड़ी बाधा गांव में सीसीटीवी कैमरों का नहीं होना है। उन्होंने कहा कि आरोपी कोई ऐसा सबूत भी नहीं छोड़ रहा है जिससे उसकी पहचान आसानी से हो सके। मंत्री ने माना कि ऐसी परिस्थितियों में जांच चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन उन्हें दरभंगा पुलिस पर पूरा भरोसा है कि जल्द ही आरोपी तक पहुंचा जाएगा। पुलिस फिलहाल इस संभावना की भी जांच कर रही है कि दोनों घटनाओं को किसी एक ही व्यक्ति या गिरोह ने अंजाम दिया हो। दोनों मामलों में घटना का तरीका जो है वो लगभग समान बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों घटनाओं में कथित आरोपी काले कपड़े पहने हुए था। दोनों मामलों में महिलाओं या फिर बच्ची के बाल काटे गए, घर का सामान बिखरा हुआ मिला और दोनों घटनाएं लगभग एक ही समय एक ही गांव में हुई हैं। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। घटना की सूचना मिलने के बाद बहादुरपुर थाना FSL यानी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम और तकनीकी सेल मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए हैं और वैज्ञानिक तरीके से जांच शुरू कर दी है। जांच अधिकारी दोनों घटनाओं के बीच मौजूद समानताओं का विश्लेषण कर रहे हैं। साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ भी की जा रही है ताकि किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान हो सके। लगातार 2 रहस्यमयी घटनाओं के बाद गांव में तरह तरह की चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे किसी आपराधिक गिरोह की करतूत मान रहे हैं तो कुछ लोग इसके पीछे किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति के होने की आशंका जता रहे हैं। हालांकि पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। 2 समान घटनाओं के बाद अब दरभंगा पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार करना है। चूंकि घटनास्थल पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला है और गांव में सीसीटीवी कैमरे भी नहीं है, इसलिए जांच अपेक्षाकृत कठिन मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी साक्ष्यों, फॉरेंसिक रिपोर्ट और स्थानीय लोगों से पूछताछ के आधार पर जल्द ही मामले का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। इस बीच पूरे डरहार गांव में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों को उम्मीद है कि पुलिस जल्द आरोपी तक पहुंचेगी और लगातार हो रही इन रहस्यमयी घटनाओं का पर्दाफाश करेगी। तो ऐसे में ये चोटी कटवा गैंग जो है वो लगातार सक्रिय नजर आ रहा है। 2 लोगों के साथ इसी तरीके की घटना एक ही गांव में हुई है। इस पूरे विषय को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।